मैं जी बहुत शुक्रिया। मैंने मैडम से सवाल ये करना है जी। कि अभी मैंने जब ये कहा कि $25 अरब इन्वेस्ट हुआ है, तो इन्होंने कहा नहीं 39 हुआ है। अच्छा। मैं चेक कर रहा था कि लास्ट जुलाई में जब चाइनीज वाइस प्रीमियर आए, तो उस वक्त चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने ये कहा, और जिसको बहुत सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कि सीपैक की वजह से डायरेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो 5.2 बिलियन डॉलर की है। तो अच्छा। मैडम, ये जो बाकी $14 अरब की इन्वेस्टमेंट है, ये कौन सी है, जरा थोड़ा सा हमें समझाएं। क्योंकि जो 10 साल तकरीबात हुई थी पिछले जुलाई में, आपको याद होगा, हुकूमत खत्म होने से पहले, उस पे तो $25 अरब की बात, चाइनीज अदादोशुमार ये कह रहे हैं ये, और ये चाइनीज फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे है ये। अच्छा, देखिए, जो पैकेज था उसके हिसाब से जो अभी एक्सपेंडिचर हुआ है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो जो हैं पावर प्लांट्स, उस पे जो खर्च एंड ऑफ द डे, जब ये जो थोड़े से प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो अगले 4-5 महीने में खत्म हो जाएंगे, तो उनका एस्टिमेट आपको टोटल अबाउट 39 बनेगा। ठीक है, 25 के करीब हमारे पास अभी मौजूद हैं। और ये मैं एक और भी बात क्लैरिफाई करती चलूं कि इसमें कैपेसिटी का मसला नहीं था। ये सीपैक हमेशा से 2 फेज प्रोजेक्ट था। हमने ही चीन को कहा था कि हमें पहले एनर्जी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल नहीं है तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको याद होगा 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और हमारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट क्वार्टर कैपेसिटी पे पहुंच गई थी, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी। तो पहले इसीलिए इंडस्ट्री वो पावर प्रोडक्शन की गई और इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया। जहां गलती हुई है वो मेरे हिसाब से, हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, लेकिन मेरे हिसाब से जहां गलती हुई है वो ये है कि चाइनीज की अंडरस्टैंडिंग थी कि जब तक पहला फेज खत्म होगा तो सेकंड फेज का जो काम है बेसिक, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश करना है, वो हो चुका होगा। और जैसे ही एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, फॉरेन इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि अगेन आपने ब्यूरोक्रेसी का सवाल किया था, वो इसलिए कि हमने सुस्त रवि का हम शिकार हो गए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चेंज हो गई, हमने डिसीजंस नहीं लिए, हमारे सेंटर और प्रोविंसेस में प्रॉब्लम रहा। जो एसईजीज हैं वो टेक्निकली सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी डेवलपमेंट जो है वो प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद द रिजल्ट, क्योंकि मुख्य प्रोविंसेस में और सेंटर में फर्क गवर्नमेंट्स रही हैं, इस काम में काफी दिक्कत हुई और देर हो गई है। 10 साल के बाद जब प्रोडक्शन शुरू होनी जानी चाहिए थी, अभी हम यही सोच रहे हैं कि रशाकाई में अभी तक पानी और गैस का, बिजली और गैस का प्रॉब्लम है। ढाबे जी जो है वो अभी वो कर रहा है, अपनी बिडिंग स्टार्ट कर रहा है कि इसकी डेवलपमेंट किसने करनी है। तो देखिए, मसाइल हमारी तरफ थे। मैं खुद एम्बेसडर थी वहां 2018 में। चीनी गवर्नमेंट ने कह दिया था अपने प्राइवेट सेक्टर को कि जी आप ना लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। और जहाज भर भर के लोग आए, टूरिज्म में के लिए भी आए, इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, यहाँ नील बटा सन्नाटा था। और फिर कोविड में और पीटीआई के दौर में तो बहुत ही कोशिश से इसको सॉर्ट ऑफ साइड लाइन ही कर दिया गया था, रैप करके साइड पे रख दिया गया था। तो उसकी वजह से अगर ये ना होता तो बहुत सवाल किया जाता है कि बिजली कैपेसिटी पे क्यों पे कर रहे हैं। वो इसलिए पे कर रहे हैं कि यहाँ पहले अमेरिका ने लगाने थे फाटा में रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक जोन्स, वहां इंडस्ट्री लगनी थी, उसके लिए बिजली चाहिए थी। उसके बाद सीपैक का सेकंड फेज टाइम पे अगर कंप्लीट हो जाता, वो चल पड़ते इकोनॉमिक जोन्स, जो हमारी सुस्ती से नहीं चले, तो आपकी बिजली वहां भी इस्तेमाल हो जाती, तो अभी आपका ये कैपेसिटी पेमेंट्स का प्रॉब्लम ना होता। तीसरा ये था कि आपकी जो लिंक लाइन है पावर की, साउथ से नॉर्थ तक, और जो सारे आपको विलेजेस में और उन एरियाज में जहां बिजली नहीं है, वहां आपको लिंक लाइंस बनानी थी, वहां पे तार बिछाने थे, खंबे लगाने थे, वो कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट मीटरिंग हमने करनी थी, वो हमने नहीं की।
चोरी रोकनी थी, लीकेज ये सारा हमारा काम था। ये अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ 800 रीजंस हम नहीं कर पाए। और अभी भी मैं कहती हूँ अगर 2 हफ्ते बाद ये सारे आ जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ और कहते हैं कि जी हम रीलोकेट करते हैं, तो कहाँ रीलोकेट करेंगे वो? तो मैडम ये सगाई तो भी आप बहुत तैयार बड़ी नहीं है, धागे भी चार्जशीट, तैयार नहीं। मैडम ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट आप बना रही हैं हमारे सिस्टम के मैं खिलाफ। बिल्कुल तो बना रही हूँ और मैं बिल्कुल सही लेकिन बना रही हूँ। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है। ये जो आपने सवाल किया है कि फिर हम तो तैयार ना हुए, क्योंकि अगर हमारी, क्योंकि अगले दिन, थोड़े दिन पहले हमें ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी जो स्टेट मशीनरी है वो तो पेपर वर्क ही नहीं कर सकती। तो मैडम ये पिछले 10 सालों में हमारा पेपर वर्क करने की भी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये जो सऊदीज को इन्वेस्टमेंट को लेकर के आने के लिए बात की थी। तो आप फिर समझती हैं कि चाइनीज तो अच्छे हैं और सच्चे हैं, वो तो पैसे भेज रहे हैं, हम ही से फिर मसला तो कैपेसिटी का हो गया ना, दूसरे लफ्जों में, जैसे मैंने पहले कहा था। देखिए चीमा साहब, एक और बात आई थिंक बहुत अंडरस्टैंड करने की है एज फार एज सीपैक इज कंसर्न। मैं बाकी चीजों में नहीं जाना चाह रही बिकॉज बहस बहुत लंबी हो जाएगी। जहां तक सीपैक का सवाल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, चीनी हमें तो कोई पैसा नहीं दे रहा है ना। चीनियों ने जो पहले भी सीपैक का फर्स्ट फेज किया है, वो उन्होंने अपनी स्टेट ओन्ड कंपनीज को लोन दिया है, जो उन्होंने यहाँ से रिकवर करना है, बिजली बेच के, जो कुछ करके। इसी तरह जो सेकंड फेज ऑफ सीपैक में जो चीनी कंपनियों ने आना है वहां से, ये पैसे उनके लिए रखे गए हैं कि जी ये आप ले पैसे और जाए और जाके वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। तो ये बहुत डिफरेंट मॉडल्स पे काम, सीपैक का मॉडल बहुत डिफरेंट है। ये सेलर्स क्रेडिट है जो चीन अपनी कंपनीज को देता है। तो लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट फॉर द मोमेंट। जहां तक आपने कहा कि प्रॉब्लम है, जी बिल्कुल प्रॉब्लम है, कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम है। यही मैं तो ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, मैं तो डिप्लोमैट हूँ, और जो हमारी सर्विस तो स्ट्रेटेजिक सर्विसेज का हिस्सा है। तो जहां तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, जिसमें सारी होम सर्विसेज आती हैं, तो ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। लेकिन जब आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, जब आपके यहाँ कभी डिक्टेटरशिप, कभी फिक्स्ड गवर्नमेंट, कभी आपके यहाँ इलेक्शंस के मसाइल, हर वक्त एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो अनफॉर्चुनेटली आपने अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी काम ना करने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि आपने पॉलिटिसाइज होने कर दिया है। और जब कोई भी, चाहे वो डिप्लोमेट हो चाहे ब्यूरोक्रेट है, जब वो पॉलिटिसाइज हो जाता है, तो आई थिंक वो अपनी जस्टिफिकेशन छोड़ देता है। बिकॉज हम सिविल सर्वेंट्स हैं, हम स्टेट के नौकर हैं, हम गवर्नमेंट्स के नौकर नहीं हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स जो हमारे इंटरनल हालात रहे हैं, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आया। अब फॉर एग्जांपल देयर वाज रीसेंट डिस्पेंसेशन जिसमें बहुत ज्यादा ज़बानी आपको ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। ब्यूरोक्रेसी ने काम ही करना छोड़ दिया था। भाई क्यों एक सेक्रेटरी अच्छी फाइल मूव करे, उस पर अच्छी रिकमेंडेशंस दे, उस पर सब कुछ करे, और ऊपर से वो कहें कि जी इसको छोड़ दें, ये काम कर लें। और जब वो कहे कि जी मैं नहीं कर सकता, तो फिर 3 साल में 7 आप फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज कर दें, कि पता नहीं 11 चेंज हुए। तो देखिए ये मसाइल हैं। तो जब इसके लिए एक अलग डिबेट चाहिए कि कैसे हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को दोबारा एनेबल करना है। ये बहुत और उनका वकार दोबारा आपने वो करना है। कोई आदमी जिसने 35-40 साल लगाए हैं, वो खामखही मुल्क के लिए काम करके अदालतों के सामने बेइज्जत क्यों नहीं होना चाहता, काम नहीं करता। तो वो कहते हैं कि जी आपने काम कराना है, पॉलिटिकल आपने डायरेक्शन देनी है, जो काम कराना है लिख के दें। तो लिख के आप नहीं देंगे तो ब्यूरोक्रेट आगे काम नहीं करेगा। So I can sympathize with my bureaucracy. ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स आपने रेज किए हैं मैडम, और बल्कि हमें इस पे काम भी करना चाहिए। जी रेज कर दूं? जी प्लीज, जी प्लीज। देखिए एक वो मुहावरा है अंग्रेजी का, वो कहते हैं फिश स्टार्ट्स रॉटिंग फ्रॉम द हेड। हेड होती है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, या जो भी लीडरशिप टॉप पे हो, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप क्यों ना हो। जब वहां से रॉटिंग शुरू होती है तो उसका असर नीचे भी आता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, उससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। आपके पास ली कुआन यू जैसे लोग हों, सिंगापुर जैसी आपके पास
चीन जैसे लोग हों, टांग देते हैं जी 2 मिनट में करप्शन के ऊपर। अब जरा सा क्राइसिस निकले, फट जजमेंट, फट फट एग्जीक्यूशन। तो वहां पे देखिए मुल्क तरक्की करते हैं। तो ये एक अलग डिबेट है, इसको इस विजिट के साथ मेरा ख्याल है नहीं ज्वाइन करते। ये एक बहुत अच्छा विजिट है। लेट अस होप कि जिस फर्वर के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ इतने सारे लोगों को लेके प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, और ये एक कॉरिडोर तो नहीं है, ये सिर्फ मैडम सड़कें तो नहीं है जिस आप मैंने दौड़ना है। जी देखिए अभी 6 कॉरिडोर्स की